तो आप लोग रेडी हैं एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए? आप सब लोग एनडीए का एग्जाम देने वाले हैं क्या? बोलिए हाँ ना। हाँ तो कुछ बोलिए, ठीक है। तो एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन का बताएंगे। आइए, डिफरेंशिएशन एनडीए PYQ 2023 टू ओल्ड, ठीक है। 23 से चलेंगे और ओल्ड तक जितना हो सकता है करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, और जो थोड़ा सिंपल होगा उसको बस दिखाते हुए छोड़ देंगे। देखिए, तो एग्जाम होता है उसमें से एनडीए का हर साल एक क्वेश्चन है। देखिए क्या है, क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक ऑफ एक्स डिग्री। तो क्या करेंगे आप इसको 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 डिफ्रेंशिएट करना है। डी ऑफ कॉसेक ऑफ क्या एक्स डिग्री को पहले किसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए, डेरिवेटिव निकालना है। तो जनरली बोला जाता है मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, इसमें सीधा बोला नहीं जा रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में। तो सिंपली डेरिवेटिव निकालने का मतलब जनरली क्या होता है, एक्स वेरिएबल लेते हैं, इसमें नहीं क्लियर किया है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो एक्स डिग्री क्या होता है आप जानते हैं, 180 डिग्री कितना के बराबर होता है, पाई रेडियन होता है। तो देयरफॉर एक्स डिग्री कितना हो जाएगा, तो पाई बाई क्या, पाई बाई 180 पाई बाई पाई एक्स डिवाइडेड बाई 180, इतना ही ना होगा जी। तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, तो ये बन जाएगा कॉसेक ऑफ क्या, कॉसेक ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई 180। अब एक्स के टर्म में आ गया और इसके बाद अब निकाल लीजिए, हो जाएगा। फिर डिग्री में चेंज कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या है देखिए, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ छोड़ दिया है, एक्स होगा, एक्स होगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, कॉस स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मतलब हो गया डी ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, कॉस स्क्वायर निकालना है, यही है ना जी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा करिए, आपको बताए थे एक कोई फंक्शन का डीसी किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में नोमेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट कर दीजिए। मतलब इसको लिख सकते हैं ए साइन ऑफ एक्स का पावर 2 का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या कॉस ऑफ एक्स का पावर 2 है, इसको क्या एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब डीएक्स डीएक्स क्या किए हैं, डिवाइड कर दिए। अब क्या करना है, यहां से चैन रूल से इसको निकाल लीजिए। पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में करिएगा, साइन के रिस्पेक्ट में। तो साइन के रिस्पेक्ट में पावर फंक्शन है, तो पावर एक से कम, पावर मल्टीप्लाइड पावर एक से कम हो गया। अब फिर साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो ए कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। और नीचे में देखिए पावर फंक्शन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में पावर मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स, 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स। और अब पावर एक्स से कम कर दिए, और अब cos x का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, माइनस साइन ऑफ एक्स, और दिस इज इक्वल टू कैंसिल होके क्या बन गया, -1। आया ना जी। तो इस टाइप से सिंपल ही रहता है ज्यादातर क्वेश्चन, आपको बताते आ रहे हैं कि एनडीए में का जो क्वेश्चन होता है बोर्ड और आईआईटी जेई के बीच का क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा बोर्ड से ऊपर लेवल का
और IIT से थोड़ा मेंस एडवांस से नीचे लेवल। देखिए इसमें एक साथ ये कंप्रीहेंशन टाइप का देता है, वही वाला लग रहा है क्वेश्चन। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस। यहाँ देखिए ये वाला फंक्शन है, इसको लेके चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, इसको लेके चलते हैं पहले, क्वेश्चन तो क्लियर होगा। क्वेश्चन वहां लेके चलते हैं, ऐसा ये पढ़िए क्वेश्चन, और इसमें दो पार्ट है, ये दोनों को भी ले चलते हैं। ऐसा है, ठीक है। इसका ऑप्शन को हम हटा देते हैं, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। ऐसा है, देखिए यही। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर नेक्स्ट 3 आइटम्स that follow this. What is the derivative of fx at x equal to 0.5? फिर बोला जा रहा है fx का डेरिवेटिव x equal to 2 पर, एंड फिर कहा जा रहा है what is the derivative of this f of x, मीन्स कंपोजिट फंक्शन का जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में। तो फंक्शन क्या है थोड़ा देखिए, fx इक्वल टू ln x का मॉडुलस है। तो आप याद करिए, कभी भी मॉडुलस का, बॉक्स का या पीस वाइज फंक्शन का, इस सब का आपको अगर डेरिवेटिव आ गया तो जिस पॉइंट को निकालना है उस पॉइंट के लिए इस जो भी यहाँ पीस वाइज फंक्शन है उसको निकाल लीजिए। मीन्स मॉडुलस है तो मॉडुलस हटा दीजिए, बॉक्स है तो बॉक्स को हटा दीजिए, और तब डेरिवेटिव निकालिए और उसके बाद वो पॉइंट को रख दीजिए। तो आपको fx का पहले डेरिवेटिव निकालना, तो fx का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो चलते हैं, fx को लेके चलते हैं और देखते हैं क्या है fx। देखिए यही fx है, इसको लेके चलते हैं। fx का वैल्यू निकालते हैं, क्या है देखिए। fx पहले मॉड हटाते हैं। fx का मतलब क्या, log ऑफ बेस e, log ऑफ x बेस e का मॉडुलस, यही होता है। ln का मतलब यही होता है। अब ध्यान दीजिए, मॉडुलस हटाने के लिए क्या तरीका है, मॉड के अंदर का साइन पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। आप यही जानते हैं मॉडुलस x इज इक्वल टू x होता है अगर x क्या होता है, पॉजिटिव या जीरो, माइनस x होता है अगर x क्या होता है, निगेटिव होता है। यही है तरीका मॉड को हटाने का। तो अब यहाँ देखिए अंदर का एक्सप्रेशन, आप जानते हैं मॉड का साइन अगर बेस आर्गुमेंट दोनों का दोनों 1 से बड़ा या दोनों का दोनों 1 से छोटा तो क्या होता है, पॉजिटिव, और एक 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा तो निगेटिव होता है। ऐसा होता है, उसको भी हम लिखते हैं यहाँ पर। log ऑफ x बेस a का साइन होता है, ये पॉजिटिव होगा अगर x a और x दोनों का दोनों क्या हो, आपका 1 से बड़ा हो, या दोनों का दोनों 1 से क्या हो, छोटा हो, 0 से तो बड़ा होता ही है, ऐसा हो जाए। या log ऑफ x बेस a निगेटिव होता है अगर एक 1 से बड़ा है, एक 1 से बड़ा है और दूसरा वाला क्या है, 1 से छोटा है। या अगर ऐसा हो जाए बेस क्या हो जाए 1 से छोटा, तो ए वाला क्या हो जाए 1 से बड़ा, तो ये होता है log का साइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी कंडीशन का यूज करते हुए यहाँ पर लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0.5 पर
एक 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा, तो ये क्या होगा, निगेटिव। तो मॉड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x बेस ई माइनस साइन होगा। और एट x इज इक्वल टू एक 1 को निकालना है एक में, तो ये क्या हो जाएगा, एक 1 को निकालना है ना, 2 पर निकालना है, एक है 2 पर निकालना है, तो 1 पर तो 0 हो जाएगा। तो 2 पर दोनों का दोनों 1 से बड़ा, बेस भी 1 से बड़ा और आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मॉड से बाहर आएगा तो क्या होगा, वही रह जाएगा। ऐसा बन गया, यही एफ हो गया। अब यहाँ पर 117 में आप देख सकते हैं, देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 117 में देखिए, अब 117 है, 117 में एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस ऑफ 1 बाई एक्स, देयरफॉर एट एक्स इज इक्वल टू 0.5 मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x के जगह पर रख दीजिए 0.5, मतलब ये कितना बनेगा, 10/2, मतलब माइनस ऑफ 2 इन हो जाएगा। और 118 में देखिए क्या है, ओ एफ डैश ऑफ एक्स जब 2 पॉइंट पर निकालना है तो इसका डीसी कितना हो जाएगा, 1/2, और देयरफॉर एट x इज इक्वल टू कितना है, तो 2 पॉइंट, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा, तो ये वाला गलत है ना, 1/x है, इसका डीसी x इक्वल टू 2 पर कितना होगा, 1/x, पॉजिटिव है तो कितना बनेगा, इसका 2 रखिएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहा गया था आपको इसमें, डेरिवेटिव एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0.5। तो हम लोग क्या किए हैं, मॉडुलस हटा दिए और उस पॉइंट के लिए मॉडुलस हटा के डेरिवेटिव निकाल के रख दिए हैं। यहाँ पर जब डेरिवेटिव बोला जा रहा है x इक्वल टू 2 पर, तो हम क्या किए हैं, मॉडुलस हटा दिए और फिर उसके बाद 2 पॉइंट को रख दिए। ठीक है, डेरिवेटिव निकाल के। अब क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, जब x 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो आपको एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा पहले। तो आइए निकालते हैं, अब निकालते हैं एफ ऑफ एक्स। 119 क्या है, एफ एक्स ऐसा है, ln ऑफ एक्स का मॉडुलस, मतलब log ऑफ एक्स का मॉडुलस है, log ऑफ एक्स पे सी का मॉडुलस। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शन पता है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स, यही हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मीन्स यही एफ एक्स है। तो इसमें x के जगह पर क्या रख दीजिएगा, एफ एक्स, तो क्या बनेगा, आप यहां से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log ऑफ, जहां जहां इसमें f फंक्शन x है वहां पर क्या रख दीजिए, एफ एक्स, तो क्या बनेगा, log ऑफ एफ ऑफ एक्स बेस e का क्या, मॉडुलस। और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ, फिर क्या, एफ एक्स का वैल्यू अब रख दीजिए, log ऑफ x बेस e का मॉडुलस, बेस e का क्या हो जाएगा, मॉडुलस, यही होगा, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, यहां से हम लोग का x क्या है, x का वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में, यही ना है जी, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में होगा, तो देखिएगा बेस और आर्गुमेंट दोनों का दोनों 1 से बड़ा, तो पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, दोनों का दोनों 1 से बड़ा तो पॉजिटिव, तो मॉड से बाहर आएगा, ए वाला पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया अंदर वाला, तो मॉड से बाहर आएगा, वैसे ही लिख देंगे log ऑफ क्या, log ऑफ x बेस e, और यहाँ पर e हो गया, इसका क्या हो गया, मॉडुलस, एक मॉडुलस गया। अब देखते हैं इस लॉग को हटाने के लिए इसका आर्गुमेंट और इसका बेस देखते हैं, दोनों का दोनों 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, ये तो 1 से बड़ा है दिख रहा है सब लोग को, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए, log x बेस c का बात पता करना है, तो हम क्या करते हैं,
दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। बेस 1 से बड़ा होता है तो लॉग लीजिएगा तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। लॉग ऑफ 1 बेस ई, ए लॉग ऑफ 2 बेस क्या ई है। तो यहाँ से इसका वैल्यू हो गया 0 और ए वाला आपका तो log x है ही, मीन्स अब यहाँ से आप देख सकते हैं ए वाला 0 log 1 log ऑफ x बेस ई और ए वाला बताइए 1 से छोटा है कि बड़ा है? क्या है? 1 से छोटा है। ए लेस देन क्या है? 1। क्यों? क्योंकि आपका बेस ई दोनों बराबर रहेगा तो क्या होगा? 1 हो जाएगा और ये 2 से बड़ा है ये, इसलिए ये 1 से छोटा है। तो ये वाला 1 से क्या है? छोटा है। तो 1 से छोटा और एक 1 से बड़ा, तो लॉग पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। तो ये वाला क्या हो गया? निगेटिव। ये निगेटिव है, मॉड हटाएंगे तो क्या होगा? माइनस साइन लगेगा, तो यहां से माइनस साइन हो जाएगा। लॉग ऑफ क्या? लॉग ऑफ एक्स बेस क्या? ई बेस इसका क्या? ई। यही हो गया। अब मॉडुलस हट गया। बीसी निकालने से पहले मॉडुलस बॉक्स से सब हटाना पड़ता है, तो मॉडुलस हट गया। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए सिंपल। तो इसके बीच में अब बीसी सीधा निकाल लेना है इसका। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस ऑफ एल एन ई बेस हमको दिखे इसलिए लिख दिए थे, एल एन और ए भी क्या? एल एन ऑफ क्या? एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। देयरफॉर इसका डीसी निकालते हैं। देयरफॉर एफ इसका डीसी निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर इसका डीसी माइनस बाहर एल एन ऑफ एक्स को पहले किसके रिस्पेक्ट में? एल एन फंक्शन का इनपुट है एल एन एक्स, तो एल एन एक्स को रिस्पेक्ट में करिएगा और फिर एल एन एक्स का इनपुट क्या है? एक्स, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करिएगा। ठीक है जी। और यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ एल एन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई इनपुट एल एन ऑफ एक्स और इसका डीसी 1 बाई एक्स हो गया, माइनस ऑफ 1 बाई एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स। यही था। थोड़ा सा ये सब प्रॉब्लम जनरली लोग छोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता है कैसे करना। तो क्या सीखिए, मॉडुलस या पीस वाइज फंक्शन जनरली पूछते रहता है, तो उसको पहले हटा देना है, मीन्स इंटीग्रल पार्ट फंक्शन, तो उसको हटा देना है उसका जो भी कंडीशन है उसके अनुसार, और उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब इसमें से ऑप्शन देख लेना है कौन सा है। ये नंबर गलत लिखती है नहीं, 118 नंबर उसको सही कर देते हैं। ये वाला 120 था, 120 था और ये वाला 119 था और ये वाला 118। चलिए आगे चलते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं। तो इस टाइप से कंप्रीहेंशन आता है, कुछ दे देगा और 2-3 क्वेश्चन बहुत बार बोलता है कि क्या होगा। आइए, ये 22-3 का 2 एग्जाम होता है। फर्स्ट बार जो एग्जाम हुआ था उसका इतना सारा क्वेश्चन पूछे हुए थे। 22 में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। यही क्या कहा गया देखिए, बोला जा रहा है डीसी इसका एक्स प्लस बी एक्स क्यू है, तो देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा बताइए। तो पहले तो इसका डीसी निकालना होगा और कह रहा है एक तरह से इसका डीसी पोलिनोमियल है एक्स में, तो आपको इसको निकालिए और इससे कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू निकालिए। पहले इसका डीसी निकालना। देखिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन जरूरी है। यहाँ पर
सीधा अगर u बाई v से डिफ्रेंशिएट कर दिया तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो बताए हैं आप ये सब, इसलिए छोटा छोटा बात जो भी बताते हो उसे पता होना चाहिए, कब कहाँ किसका जरूरत पड़ जाएगा कह नहीं सकते हैं। और छोटा छोटा बात ही अगर आप सीखते चलते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो फिर अपने आप बड़ा बड़ा चीज सब बनते जाएगा। तो आपको बताए हैं बेसिक मैथ में कि ऐसा होता है 1 प्लस ए स्क्वायर एन प्लस ए का पावर 4, इसका दो फैक्टर होता है। एक होता है 1 प्लस ए एन प्लस ए स्क्वायर और दूसरा फैक्टर होता है 1 एन माइनस ए प्लस क्या ए स्क्वायर। पता है सबको? नहीं पता है तो पता रखिए। तो यहाँ से आप इसको इसी टाइप से इसको लिख सकते, देखिएगा यहाँ से हम लिख सकते हैं डे ऑफ एक्स, यहाँ पर इसका फैक्टर करिएगा, बस इसी के फॉर्म में है 1 एन प्लस एक्स का पावर ए वाला 2 का होल स्क्वायर एन प्लस एक्स का पावर ए वाला लिख सकते हैं, इसको यहीं पर ले लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक्स का पावर 4 का पावर 2, ठीक है ना। तो इसी फॉर्म में हो गया। बस यहाँ ए स्क्वायर है, ए के जगह पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर आपका ऐसे ए इसका स्क्वायर है, यहाँ पर एक 4 लिख देते हैं, ए वाला तब फिट होगा, एक्स का पावर 4 का एक्स स्क्वायर का पावर 4। बोलिए, तो बस यहाँ पर ए है और वहाँ ए के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर। तो उसी फॉर्म से हम लिख सकते हैं 1 एन प्लस क्या ए वाला एक्स स्क्वायर एंड एक्स का पावर 4 एक फैक्टर, और दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4। बोलिए, लिख सकते हैं? बस इस रिजल्ट को देखिए, ये और ये आसानी से आ जाता है। इसी को अगर आप ऐसे सोचिएगा तो ये आ जाता है, ये हम बताए हुए हैं आपको 1 प्लस क्या ए वाला ए स्क्वायर और ए यहाँ पर, और इसको एक साथ करिए और प्लस ऑफ ए ऐसा है, और ए वाला 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए है। इसी दोनों का जब प्रोडक्ट करिएगा तो ऐसा हो जाएगा, ए वाला ए मानिए, इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे इसको सिंप्लीफाई करिए, ए वाला आ जाएगा। लेकिन इतना करना नहीं, तो यहाँ पर ये वाला सिंपल हो गया है, कैंसिल कैंसिल। अब इसका डीसी निकालना है, तो इसका डीसी निकालिएगा, कांस्टेंट का 0 हो गया प्लस इसका क्या 2 ऑफ एक्स हो जाएगा, 4 ऑफ एक्स क्या क्यू हो गया, इन हो गया जी। अब यहाँ से दिया हुआ क्या है, ए इतना निकाले हैं इसका डीसी, और ए कितना दिया हुआ है, तो ए ऑफ एक्स एंड प्लस क्या बी ऑफ एक्स क्यू, ये दिया हुआ है गिवन। तो यहाँ से देयरफॉर ए आपको क्या निकालना है, ए बी में रिलेशन निकालना है। ए इक्वल टू कितना हो गया 2 और बी इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, बी इक्वल टू 4 हो गया। तो अब लिख सकते हैं देयरफॉर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ऑफ ए होगा ना, तो बी क्या हो गया 2a के बराबर, देख लीजिए कौन सा 2a के बराबर डी हो जाएगा। इस टाइप से अगर यही अब यहाँ पर इस पर दिमाग नहीं जाता, आप u बाई भी अप्लाई कर देते, थोड़ा कम्प्लेक्स रहता, ठीक, इस टाइप से ध्यान रखना है। चलिए और कुछ बताते हैं, यहाँ पर है देखिए क्या है, ये भी एनडीए में आया हुआ है, सेकेंड बार में क्या है देखिए, ऐसा dy बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर निकालना है क्या, y इज इक्वल टू ln स्क्वायर, मतलब लॉग का स्क्वायर, ऐसा है लॉग का स्क्वायर, ln स्क्वायर x का मतलब ln ऑफ क्या, ln ऑफ x का स्क्वायर, ln ऑफ x का स्क्वायर, यही मतलब होता है।
होल का स्क्वायर, जैसे ट्रिमेट्री में होता है ट्रिमेटिकल एक्सप्रेशन, उसी टाइप से। तो पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए लॉ का प्रॉपर्टी, इसको मान लेते हैं, इसको मान लीजिए समथिंग क्या है, P है, और इसको मान लीजिए क्या है, Q है। थोड़ा सा आसान होगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या होगा, ln ऑफ क्या, P बाई Q का होल स्क्वायर। इसी से लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं, मान लिया। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये वाला लिख सकते हैं ln ऑफ क्या, P माइनस ऑफ Q, P ln ऑफ P माइनस ln ऑफ Q का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो बस थोड़ा कम लिखना पड़े इसलिए ऐसे कर दिया। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर इसका डीसी आप जानते हैं, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है वाई डैश, पता है सबको, तो वाई डैश लिख दे रहे हैं, कम लिखना पड़ेगा। और इसका डीसी पहले इसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या बनेगा, पावर मल्टीप्लाई और मीन्स पावर फंक्शन है, तो 2 इंटू ln ऑफ पी और माइनस क्या ln ऑफ क्यू। ठीक है जी, तो पावर फंक्शन का डीसी। अब इसका डीसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ln का पहले p के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई पी और इंटू फिर p का x के रिस्पेक्ट में p डैश लिख देते हैं, एंड फिर माइनस ऑफ इस ln q का डीसी पहले q के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 1 बाई क्यू और फिर q का x के रिस्पेक्ट में, तो q डैश हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कम लिखना पड़े इसलिए लिखती हैं। अब यहाँ पर अब ओरिजिनल वैल्यू लिख देते हैं, देखिएगा यहाँ से 2 इंटू ln ऑफ p का मतलब यही है p, तो एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स एंड प्लस ऑफ 1 एंड फिर क्या माइनस ऑफ, आप लिख सकते हैं ln ऑफ क्या एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स एंड प्लस क्या 1 हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा। एंड यहाँ पर p डैश मीन्स इसका डीसी निकालिए, यही p है, तो 2f(x) हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 हो गया और कांस्टेंट का 0 और नीचे में p मतलब ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1। ठीक है जी, q डैश मतलब इसका डीसी बताइए 2x प्लस क्या 1, 2x प्लस क्या 1 और डिवाइडेड बाई यही वाला एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, x इक्वल टू 0 पर निकालना है, तो इसमें x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0, तो पुट कर दीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 0 क्या बना बताइए, यहाँ से अब आप लिखिए क्या बनेगा, देयरफॉर y डैश एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से रख दीजिए x का वैल्यू 0 रखिएगा, ये क्या बनेगा log ऑफ 1, log 1 का वैल्यू 0, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस यहाँ रखिए 0 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 0, 1 log ऑफ 1 0, तो सबको 0 बना देगा, ये पूरा एक्सप्रेशन जो भी है सबको क्या बना देगा 0, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या करिएगा, इसको लेकर चलते हैं। क्या है, क्या बोलिएगा, देखिए y इज इक्वल टू एक्स पर पावर x, एक क्या है, इसी का डीसी निकालना है, dy बाई डी एक्स ही निकालना है एक तरह से, बस उसमें रिलेशन दिया हुआ लेकिन है dy बाई डी एक्स, तो y डैश निकालना है। कैसा फंक्शन है वो पहले बताइए, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, और जो पावर है ये भी पावर पर पावर है, तो आप जानते हैं कि a टू दी पावर m पर पावर होल रहता है तो पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है, नहीं पता है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कितना y इज इक्वल टू एक्स और इंटू क्या x,
ठीक है जी। और यहाँ से हम लिख सकते हैं x पर पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से क्या करिएगा, अब कैसा फंक्शन हो गया, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, ऐसा है, ये वेरिएबल ये भी वेरिएबल। तो आइए यूज करिए फॉर्मूला का। कौन सा फॉर्मूला आपको याद दिलाते हैं। तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी निकालना है, तो क्या होता है, यही फंक्शन इनटू क्या, पावर मल्टीप्लाइड v इंटू ln ऑफ क्या, ln ऑफ बेस, ln ऑफ बेस और d ऑफ क्या x। इसको ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसको भी सीधा डायरेक्टली आप सीधा डायरेक्टली और शॉर्टकट कर सकते हैं। ऐसे देखिए, इस दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी यही निकाल लीजिए। देखिएगा यहाँ से क्या करते हैं, इसका डीसी निकालते हैं, इसको कांस्टेंट, तो इसका डीसी 1/u हो जाएगा, तो v बाई क्या हो जाएगा u, और फिर u का डीसी u डैश हो जाएगा, प्लस अब क्या करेंगे, इसका डीसी तो ये प्रोडक्ट में रहेगा, तो v डैश और इनटू क्या ln ऑफ क्या u। यही करना है, सीधा डायरेक्टली इसी को यूज कर लीजिए। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर ये है उसका और शॉर्टकट है फॉर्मूला, उसको और फर्दर सुपर शॉर्टकट कर दिए। तो एग्जाम में सब तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो देखिए क्या बनेगा, इसका डीसी निकालिएगा, तो y डैश इज इक्वल टू क्या होगा, यही फंक्शन, तो x का पावर x का होल स्क्वायर ऐसा हो गया, इनटू u बाई v, u बाई v, या सॉरी v बाई क्या है u, तो v है, यही v है, ये v है और ये वाला क्या है u है, तो v बाई u, तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या x, ठीक है, और u का डीसी, इसी का डीसी, x का डीसी 1, तो सिंपली 1 हो गया, एंड प्लस v का डीसी तो 2 ऑफ x हो जाएगा, ln u तो ln ऑफ क्या x हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये वाला तो कैंसिल हो गया। और यहाँ से इसको लिख सकते हैं ओरिजिनल एक्सप्रेशन के टर्म में बोला जा रहा है, तो यही तो y है जी, ये ना y के टर्म में है, तो यही ना y है, यहाँ से यही y है, तो इसको क्या लिख सकते हैं oy, तो इसको लिख सकते हैं oy, और ये dy बाई dx के टर्म में है तो वही लिख देते हैं। और यहाँ क्या बन गया देखिए, ये वाला x प्रोडक्ट करके लिखा हुआ है, कॉमन ही लिखा हुआ है, तो ये x एन प्लस क्या 2 ऑफ x इंटू ln ऑफ x, मिलाइए कौन सा होगा, dy बाई डी एक्स, इस साइड में लेकर लिखिएगा तो कौन सा बनेगा, 2 तो होगा नहीं, dy बाई डी एक्स प्लस 2, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा, ये होगा x, लेकिन नहीं x नहीं, हाँ x कॉमन हो जाएगा, इसमें से x दोनों में है ना, कॉमन हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। इस टाइप से करना। चलिए और कुछ बताते हैं आपको, ये देखिए क्या करिएगा, देखिए यही है, इसका डीसी निकालना है और देखना है कि क्या करिए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, लॉग मॉडुलस का डीसी। तो देखिए लॉग का मॉडुलस का पहले अलग से आपको बताते हैं क्या होता है, ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x का डीसी निकालना है, पहले मॉडुलस रखना चाहिए। तो देखिएगा अगर x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, ln ऑफ x होगा, ये ln ऑफ क्या x होगा, और अगर x का वैल्यू निगेटिव होगा तो मॉड से बाहर आएगा -x होगा, तो ये वाला बनेगा ए डीसी ऑफ ln ऑफ माइनस ऑफ x, n होगा जी। और यहाँ से अब देखिएगा इसका डीसी निकालिए, तो क्या हो गया, ln का डीसी सिंपली 1/x होगा जब x क्या होगा पॉजिटिव, और यहाँ देखिएगा ln का -x से इनपुट, तो -x के रिस्पेक्ट पहले निकालेंगे तो 1/- ऑफ x हो जाएगा, और फिर उसके बाद -x का x के रिस्पेक्ट में -(1) हो गया,
जब x क्या होगा, निगेटिव होगा। x क्या, जब निगेटिव होगा। दोनों ही, ये भी क्या है 1/x ही है, दोनों ही केस में क्या आ गया 1/x। इसलिए जो ln का डीसी होता है, ln x का डीसी होता है, वही ln ऑफ मॉडुलस x का भी डीसी होता है। दोनों का डीसी सेम होता है, इसलिए मॉडुलस आ जाए या आपका सिंपल ln x है, दोनों का डीसी सेम होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये भी है, तो डीसी इसका क्या होगा, सेम। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, करिए डीसी निकालिए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट बाहर रखिए 1/2 और दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, x का डीसी क्या हो जाएगा 1 और एक कांस्टेंट रहेगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 16 एंड प्लस, अब इसका डीसी निकालेंगे एक कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट और इसका डीसी पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, x स्क्वायर माइनस 16 को पहले x स्क्वायर माइनस क्या 16 के रिस्पेक्ट में, और फिर अब x स्क्वायर माइनस 16 को इसका इनपुट x आ गया तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहला का डीसी आ गया, अब इसका डीसी निकालते हैं तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर प्लस ऑफ माइनस है, -8 ऑफ ln का डीसी पहले इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो आपको क्या बताएं, ln का मॉडुलस का डीसी सिंपली x, ln ऑफ मॉडुलस x है, उसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वही आता है 1/x। तो इसको पहले इसी के रिस्पेक्ट में, अंदर वाला जो है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 1/, इतना आएगा। तो इसको देखिएगा, ln ऑफ क्या x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्या x स्क्वायर माइनस 16 का मॉडुलस का डीसी, पहले इसके इनपुट मॉडुलस हटा के x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 16 के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर क्या x प्लस क्या स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 16 को किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर x का फंक्शन आ गया, तो दो अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो इसका डीसी निकालते हैं, देखते हैं, इसको लेके चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यही है, डीसी निकालिए इसका, देखिए क्या बनता है। दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और ये तो वही रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 16 एंड प्लस x और इंटू स्क्वायर रूट का उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1/ क्या, ये वाला 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 16 होता है, ठीक है जी। और यहाँ पर इसका डीसी 2 ऑफ x हो जाएगा, ये वाला बन गया यहाँ पर ऐसा, ये वाला इससे कैंसिल, 2 कैंसिल, और यहाँ पर -8 इंटू, अभी बताए हैं ln ऑफ मॉडुलस का डीसी जो मॉडुलस के अंदर उसके रिस्पेक्ट में, ln ऑफ मॉडुलस x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1/x, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई यही वाला एक्सप्रेशन ln ऑफ क्या सॉरी x एंड प्लस क्या स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 16, ठीक है जी। आप देखिए ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में 1/ क्या आया था x, तो यहाँ क्या है ए आपका ln ऑफ मॉडुलस की जगह x के आप इतना है, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1/, इतना। अब इस पर आते हैं, देखिएगा x का डीसी क्या हो जाएगा 1, और इसका डीसी x के रिस्पेक्ट में अभी निकाले हैं, पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या आएगा, अभी निकाले हैं, क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा ए वाला तो 1 आ गया, और इसका डीसी निकाल रहे हैं तो ए हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 16, और फिर उसके बाद इनपुट का x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जा रहा है 2 ऑफ x, क्या निकाले हुए हैं, इसका डीसी ऊपर में निकाले हुए। अब देख लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो सम करिए, देखिए क्या आ रहा है, यहाँ से इसको जोड़ते हैं 1/2 जोड़िए, तो स्क्वायर रूट सेम है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, x स्क्वायर माइनस ऑफ 16 एंड प्लस क्या x स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे में स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 16 एंड माइनस ऑफ 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 16, ठीक है। यहाँ से इसको सम करिए,
कितना हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 एंड प्लस क्या एक्स, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ 16। ये वाला ऊपर नीचे दोनों में सेम है तो ये जोड़ लिए हैं, तो ये वाला इससे क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लीजिए। ये 1/2 केवल इसमें है, ये दोनों में था, इसी में है केवल, तो 1/2 इसको एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर पहले ये सम कर लीजिए, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अच्छा ऐसे ही ले लेते हैं, एल ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर और माइनस 8 होगा ना जी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से अब ए माइनस ऑफ ए वाला बनेगा 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16, और जोड़िए इसको कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 और एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस ऑफ 8, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 क्या बन गया, कैंसिल हो के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 इन होगा। तो इस टाइप से देखिए, और कुछ यहाँ पर आ गया बॉक्स इंटीग्रल पार्ट। देखिए अभी मॉड का जैसे बताए हैं उसी टाइप से सोचना है आपको। इसका क्या करना है देखिए, पढ़िए। बोला जा रहा है लेट x+1 का बॉक्स जब x -4 से -3 के बीच में है, बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपको पता है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू -3.5। जब x का वैल्यू -3.5 है तब इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अभी बताए थे आपको, कभी भी बॉक्स आ जाए, मॉडुलस आ जाए, तो आपको क्या करना है, पहले उसको हटाना है तब डेरिवेटिव निकलेगा। तो हटाइए, यहाँ पर क्या करिएगा देखिए, यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x का बॉक्स एंड प्लस क्या 1। कैसे, सिंस एक रिजल्ट होता है x प्लस कोई भी इंटीजर है, i क्या है, इंटीजर है, का बॉक्स क्या होता है, ये इंटीजर है, तो इंटीजर का बॉक्स होता है x का बॉक्स प्लस क्या i। पता है सबको, ऐसा है। अब ये बॉक्स हटेगा तभी ये डिफ्रेंशिएट होगा, जान लीजिए। कभी भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बॉक्स मॉडुलस आ जाए तो वो हटना चाहिए, जब तक वो हटेगा नहीं इंटीग्रेट नहीं होगा। तो बॉक्स हटाने का क्या तरीका है, ऐसा है कि अगर कुछ भी बॉक्स का वैल्यू निकालना है तो उसको देखना है कि वो किस दो कंजुगेटिव इंटीजर के बीच में है। i से अगर i+1 के बीच में है तो बॉक्स ऑफ i क्या होता है, इससे पहले वाला इंटीजर। इसके बीच में कुछ भी हो, एक वैल्यू हो, दो वैल्यू हो या पूरा वैल्यू हो, इसका वैल्यू पहले वाला इंटीजर हो जाता है, ऐसा होता है। तो इसी का हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पर x के बारे में बोला जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक है, -4 से -3 के बीच में, या इसको भी आप देख सकते हैं जिस पॉइंट पर निकालना है, ये -4 से -3 के बीच में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का वैल्यू हमारा कहाँ से कहाँ तक है, x का वैल्यू -4 से -3 के बीच में है, तो देयरफॉर बॉक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला इंटीजर -4 हो जाएगा इसी से। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये सिंपल कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या 4 एंड प्लस क्या 1 इज इक्वल टू y। तो y इक्वल टू -3, इसका dc क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -0। क्लियर, इस टाइप से देखिए। कुछ ये तो अभी बताए थे, मीन्स फर्स्ट दोनों एग्जाम पूछते हैं सेम क्वेश्चन। इसमें क्या करिएगा, लॉग ले लीजिएगा, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, बना लीजिए। इसको छोड़ देते हैं, कुछ अलग बताते हैं, देखते हैं। बोला जा रहा है, इसको देखते हैं, f ऑफ x बी पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट दिस
एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू, देखते हैं इसमें क्या है। ट्वेंटी वन में आया क्या है, लेट एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स टू द पावर 4 है। एफ ऑफ एक्स दिया गया है कितना है, एक्स का पावर, इसका मतलब यही होता है। तो आपको एफ डैश 1 निकालना है, तो तभी निकलेगा जब एफ एक्स निकलेगा, एफ एक्स निकलेगा तभी वो निकलेगा। तो क्या करिएगा देखिए, एफ एक्स बोला जा रहा है एक पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ऐसा करिए, देखिए एफ एक्स क्या हो ताकि ऐसा बन जाए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए क्या करिएगा, अगर एफ ऑफ एक्स, अगर हम एक्स स्क्वायर लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स निकालिएगा तो क्या बनेगा, जहां जहां इसमें एक्स है वहां एफ एक्स रख दीजिए, तो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर और एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, का होल स्क्वायर मतलब एक्स का पावर 4 हो जाएगा, होगा। तो यहाँ से देयरफॉर बोल सकते हैं, देयरफॉर कह सकते हैं एफ एक्स क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स कितना बनेगा, देखिए ए 2 ऑफ एक्स हो जाएगा, और देयरफॉर एफ डैश ऑफ 1, एक्स के जब 1 रख दीजिए तो 2 इंटू 1 मतलब क्या, 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस टाइप से और देखते हैं कुछ अलग, कहा जाएगा दिस इज इक्वल टू देन 1/y, लॉग ले लीजिएगा, इसमें बनाइए इसको भी, π/4, इसको बताते हैं। एनसीईआरटी का भी है, आपको बैच में भी बताए हैं, एलिमेंट्री में आया तो बताए थे। इसको दो तरीका से कर सकते हैं, एक तो है कि लॉग प्रोडक्ट में है, लॉग ले लीजिए, क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लॉग ले लीजिए तो सम में चला जाएगा, उसके बाद डीसी निकालिए, पुट कर दीजिए एक्स का वैल्यू 0, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 को पूछ रहा है। दूसरा एक और तरीका है, पावर एक से बढ़ रहा है, इसमें क्या करिए, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक तो है लॉग लेके कर सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस ऑफ एक्स, हम क्या करते हैं, ये 1 माइनस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। देखिए क्या ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्यों किए हैं अभी देखिए पता चलेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, 1 प्लस एक्स का पावर 16। देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस दोनों का प्रोडक्ट, और ये वाला 1 एक्स स्क्वायर है। अब इसका प्रोडक्ट सेम टाइप से क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स का पावर 4 हो जाएगा, और आगे यहाँ का x का पावर 4 आ जाएगा। यहाँ 1 प्लस एक्स का पावर 4 है, ये वाला इसमें रहेगा x का पावर 4। अब इसके साथ प्रोडक्ट करिएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स का पावर क्या 8 हो जाएगा, और इसमें क्या है आपका आगे है 1 एक्स का पावर 8, तो यहाँ भी आएगा 1 एक्स का पावर 8 हो जाएगा, और a फिर प्रोडक्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी से, x का पावर क्या, x का पावर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला लास्ट में रहेगा 1 x का पावर 16, और इसको इसके साथ प्रोडक्ट करिएगा प्लस x का पावर 16 को, तो कितना बनेगा ये वाला। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू, बताइए 1 माइनस एक्स का पावर 32 और डिवाइडेड बाई ये वाला 1 माइनस एक्स। सबको दिखा जी, कैसे नहीं दिखा, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ये वाला प्रोडक्ट होके इधर जो है उसी का कंजुगेट बन गया, फिर उसका जो आगे है उसके साथ ये प्रोडक्ट होके अगला का कंजुगेट बन गया, फिर ये वाला जो प्रोडक्ट आया है इसके साथ मिलके उसके अगला का कंजुगेट बन गया, फिर उसका इसके साथ मिलके ये वाला उसके अगला लास्ट जो है उसके से उसका कंजुगेट बन गया, और सबसे लास्ट वाला लिख दिए तो एक क्या हो गया, ऐसा बन गया, ठीक है।
तो पूरा टर्म भी आप लिख सकते हैं, हम पूरा टर्म नहीं लिखे हैं। सो इधर वाला टर्म लिख सकते हैं आप, जो लिखना है इधर वाला लिख सकते हैं, इधर वाला आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब इसका डीसी निकाल लीजिए, निकलेगा। अब dy बाई डी एक्स निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए। dy बाई डी एक्स निकालते हैं, इसका क्या बनेगा, इसको लेके चलते हैं उधर। 0 पॉइंट को हमको निकालना है, 0 पॉइंट को निकालना है, चलते हैं उसको लेके उधर। निकालिए डेश से, क्या बनेगा, वाई डैश इज इक्वल टू क्या, इसका u बाई वी से इसका डीसी ए प्रोडक्ट में रहेगा 1 माइनस एक्स, और इसका डीसी निकालिएगा, क्या बनेगा, कांस्टेंट 0 और ए माइनस 32 ऑफ क्या एक्स 31 एन हो जाएगा जी। एंड फिर माइनस ऑफ ए वाला प्रोडक्ट में 1 माइनस एक्स का पावर 32 और इसका डीसी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई ए इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर, यू बाई वी से, ठीक है। तो u बाई वी से डीसी निकाल लिए। अब पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए x इक्वल टू 0, देयरफॉर y डैश 0 पॉइंट पर कितना बन गया, 0 रखिएगा, खत्म, ये 1 ये वाला रखिएगा, पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 बन गया। और यहाँ पर माइनस ऑफ ये 0 1 और माइनस ऑफ 1, नीचे में क्या हो गया 1, तो दिस इज इक्वल टू क्या बन गया 1। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 1, यही हो गया। ऐसा देखें और एक क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप से, इसका डीसी इसके रिस्पेक्ट में, मतलब कोई फंक्शन का किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में, ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका इनपुट क्या है, e टू द पावर x है, e टू द पावर x को e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो निकाल लीजिएगा। देखिए लेके चलते हैं, थोड़ा सा कर देते हैं, एक फंक्शन का एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है, क्या करिएगा, इसका डीसी निकालना है, e टू दी पावर x का किसके रिस्पेक्ट में, e टू दी पावर x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या करिएगा, इसका डीसी e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, इसका पहले इसको x के रिस्पेक्ट में, इसको भी क्या x के रिस्पेक्ट में, ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, दोनों को x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अब इसका चैन बनाइए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका इनपुट e टू दी पावर x है, तो इसको e टू दी पावर x के रिस्पेक्ट में, e टू दी पावर x को e टू दी पावर x के रिस्पेक्ट में, और फिर e टू दी पावर x आ गया, उसका इनपुट x आ गया, नीचे में ये तो यही e टू दी पावर x का डीसी x के रिस्पेक्ट में है, तो ये वाला सीधा ये तो सेम है, खत्म कहानी। इसको आप लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में वही फंक्शन होता है, वही फंक्शन, तो e टू दी पावर x हो जाएगा, ठीक है, मीन्स यही फंक्शन कौन सा हो जाएगा, e टू दी पावर a हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इस टाइप से करिएगा, बनाइएगा, ठीक है, जाइए।